आज का हमारा टॉपिक है भाई बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। भाई बौद्ध धर्म क्या है, कब स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में सब जानेंगे। तो बात करते हैं भाई बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहा जाता है। इंग्लिश में कहे तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो अगर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था तो हम कहेंगे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो हम कहेंगे कि इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। आगे बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम है भाई शुद्धोधन। क्या नाम है भाई, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। और आगे बात करते हैं इनकी माता का। तो इनकी माता का नाम है माया देवी। तो इनकी बात करें इनकी माता की तो कहते हैं भाई इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी माता की मृत्यु जो थी इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ ने किया था भाई। इनका लालन पालन, जिनका नाम है प्रजापति। तो इनका लालन पालन किसने किया था, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था तो हम कहेंगे भाई इनका लालन पालन किया था वो प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी सौतेली माँ भी कहलाती है। आगे बात करते हैं भाई इनके बचपन का नाम क्या था। भाई इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इनके बचपन का नाम, सिद्धार्थ। आगे बात करते हैं कि बचपन से ही इनका मन जो था वो आध्यात्मिकता की ओर था। तो बचपन से इनका मन क्या था, आध्यात्मिकता की ओर था। मतलब ये आध्यात्मिकता पे ज्यादा ही पूजा पाठ या इन चीजों में ज्यादा बिलीव रखते थे। तो इस चीज से इनके जो पिता थे उनको चिंता होने लग रही थी भाई कि ये इनका झुकाव ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ है, तो ये हमें छोड़ के ना चला जाए। तो आगे बात करते हैं, इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया। तो इनके पिता ने क्या सोचा कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, इसे वैवाहिक मतलब गृहस्थी के अंदर डाल देता हूँ जिससे कि इसका ध्यान जो है वो आध्यात्मिकता से हट जाए। तो इसलिए इनके पिता ने क्या किया, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह करवा दिया। आगे बात करते हैं इनके पुत्र का नाम है राहुल। आगे चल के इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। आगे बात करते हैं अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर कहते हैं कि एक बार की बात होती है जब गौतम बुद्ध अपने मामा के साथ घर से निकलते हैं, तब वह घर से जब निकलते हैं तब वह 4 दृश्य देखते हैं। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वह गृह त्याग का सोच लेते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि वह घर छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं वो कौन से 4, तो भाई बात करते हैं वो 4 अवस्थाओं की जिन्होंने इनके मन के अंदर वैराग्य की बात जगा दी। तो वो बात करते हैं, तो पहला उन्होंने क्या देखा, जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बीमार, एक बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा भाई, वो बुजुर्ग से व्यक्ति को देखा। और फिर वह थोड़े से आगे चलते हैं तो वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति जो कि पड़ा हुआ है, उसकी कोई कदम नहीं हो रही है। फिर आगे चलते हैं तो वो देखते हैं एक शव, और वो शव देखते हैं तो वो देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो लोभ लालच में पूरी जिंदगी लगा रहता है। ठीक है, फिर आखिर में उसका क्या होता है, आखिरी में उसने शव बन के यहाँ से चला जाना है। तो लास्ट में वह एक व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी को, जो इन सबसे मोह माया से परे होता है। और यही चीज देख के गौतम बुद्ध के मन में आता है वैराग्य का, और वह वैराग्य को अपना लेते हैं। चलो वे बात करते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो कितने वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था भाई, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अब आगे बात करते हैं भाई जो गृह त्याग की घटना थी उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाई महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहते हैं जो गृह त्याग की इनकी घटना थी। आगे बात करते हैं भाई ज्ञान की खोज में बौद्ध इधर उधर भटकते रहे। तो ज्ञान की खोज में ये क्या कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। इन्होंने अपना गृह ही से मतलब अपना घर इसीलिए त्यागा था इन्होंने, ताकि ये ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये इधर उधर भटक रहे थे। आगे बात करते हैं भाई फिर भी इन्हें अलार कलाम मिले
जो इनके पहले गुरु बने। तो पूछा जाए कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, तो पहले गुरु इनके कौन थे? तो पहले गुरु थे इनके अलार कलाम। कौन थे भी पहले गुरु? तो पहले गुरु थे इनके अलार कलाम। आगे बात करते हैं कि इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो अलार कलाम से किस चीज की शिक्षा ली थी? तो भाई सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। पहले गुरु अलार कलाम किस चीज की शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। बात करते हैं कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उस घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे बात करते हैं भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ तो भाई इन्होंने क्या किया था? भाई सारनाथ वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो इन्होंने क्या किया था? भाई सारनाथ वन में इनके मित्र थे साथ में और ये थे, इन्होंने मिलकर क्या किया? कठोर तपस्या की। तो एक कहानी आती है भाई इनके बारे में, कहते हैं कि उस टाइम इनकी तपस्या एक बच्ची ने खोल दी थी। मतलब इनको खीर खिला के उन्होंने देखा, जब उस बच्ची ने देखा भाई इतने सारे लोग बैठे हैं, वो भूखे होंगे, कुछ उन्होंने खाया नहीं हुआ, तो बच्ची खीर ला के इनके मुंह में डाल देती है, जिससे कि क्या होता है कि इनकी तपस्या भंग हो जाती है। ये देख के सभी जने इन पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि हमारी इतने टाइम से कठोर तपस्या थी जो तुमने भंग कर दी है। तो ये चीज करके इनके जो मित्र होते हैं वो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। आगे बात करते हैं भाई इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। उसके बाद जब इनके मित्र इन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो ये अपने मित्रों के बाद जाने के बाद अकेले कहाँ चले जाते हैं? गया चले जाते हैं ज्ञान की खोज में। तो भाई मैंने बताया था कि जो बौद्ध थे उनको मतलब उन्होंने अपनी जो तपस्या थी वो भंग कर ली थी सिर्फ एक बच्ची के लिए, क्योंकि वो बच्ची ने बहुत प्यार से उन्हें खीर खिलाना चाहा और उन्होंने उसे खा लिया। तो उनके मित्रों को उन पे क्रोध आया और मित्रों ने पूछा कि आपने इतने वर्ष की हमारी तपस्या को भंग कर दिया। तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक बच्ची के दिल रखने के लिए ये किया था। उसके बाद उनके मित्रों ने छोड़कर चले जाते हैं और बौद्ध गया में चले जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो अगर ये पूछा जाए तो 35 वर्ष की आयु में और कब कहाँ हुई थी, तो ये बोल सकते हैं वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो इनको बुद्ध कब बोला गया था? जब इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे थे। आगे बात करते हैं। और वह स्थान बोध गया के नाम से बोध गया कहलाया। तो अपने ये कह सकते हैं भाई जो स्थान जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या बना है? बोध गया। तो आगे बात करते हैं। प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था भाई सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। इस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो भाई इनके जो उपदेश थे वो किस भाषा में, अगर पूछा जाए क्वेश्चन आए कि बौद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में थे, तो उनके जो भाषा थी पाली भाषा के अंदर इनके उपदेश दिए गए थे। आगे बात करते हैं भाई सर्वाधिक उपदेश जो थे इन्होंने कहाँ दिए थे? तो ये थे भाई कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। भाई इन्होंने अनुयायी थे जो इनको मानते थे, जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया था उनकी बात करते हैं। तो पहले थे भाई बिंबिसार। तो कौन थे भाई? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को बनाया था। दूसरे थे भाई इनको मानते प्रसेनजीत थे और फिर तीसरे है उदयन। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये है बौद्ध धर्म के अनुयायी। आगे बात करते हैं भाई बौद्ध अनुयायी के 2 भाग। बौद्ध अनुयायी के 2 भाग। तो भाई पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। भिक्षुक में पढ़ते हैं भाई बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। जो भिक्षुक में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो संन्यास ग्रहण करने के बाद ही किया जाता था। आगे बात करते हैं। उपासक में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाना। देखो भाई इसके अंदर तो अगर आपने भिक्षुक में जाते हैं तो उसमें आपको संन्यास लेना पड़ेगा भाई, उसमें आपको संन्यास लेना पड़ता है। और जबकि उपासक के अंदर ऐसा नहीं, आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। तो इसमें सम्मिलित होने की न्यूनतम सीमा कितनी है भाई? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में इसमें सम्मिलित हुआ जा सकता है। देखिए भाई आगे बात करते हैं।
तो आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगतियों का? 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का निर्माण हुआ था भाई। तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो थी भाई 483 BC यानी ईसा पूर्व की बात, बिफोर क्राइस्ट। आगे बात करते हैं स्थान राजगिरी, राजा अजातशत्रु, पुरोहित महाकश्यप। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं भाई 383 BC में ये हुई थी भाई वैशाली में, और कालाशोक इनके राजा थे कालाशोक और पुरोहित थे साबाकामी। आगे बात करते हैं तीसरे वाली हुई थी भाई 255 BC के अंदर, और स्थान था भाई पाटलिपुत्र, राजा थे अशोक और पुरोहित थे मोगलीपुत्र तिस्तर। आगे बात करते हैं चौथा नंबर वाली संगति, प्रथम ये है भाई इनके जो स्थान है वो है कुंडलवन और राजा का नाम है कनिष्क। आगे बात करते हैं पुरोहित है भाई इसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। इसको याद करने की ट्रिक है भाई अका अक से ये राजा याद हो जाएंगे आपको। अ से हो जाता है अजातशत्रु, क से होता है कालाशोक, फिर अ से होता है अशोक और क से होता है कनिष्क। तो अका अक ट्रिक याद रखना जिससे कि आपको ये